फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये सेकंड वीडियो है। तो ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, स्पेशली फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो इनकी अच्छी से आप स्टडी कर लें तो उम्मीद है कि आपको ये एमसीक्यूज़ क्लियर हो जाएंगे। तो पहला एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। The theory explaining trade between two countries is called। तो बेसिकली इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की दो बेसिक थीरीज हैं। एक थीरी है एब्सल्यूट एडवांटेज की, ये थीरी एडम स्मिथ ने दी थी, और जो दूसरी मेन थीरी है वो है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, जो कि डेविड रिकार्डो ने दी है। तो यहाँ पे दोनों देख लेते हैं इनमें से कौन सी थ्योरी मौजूद है। तो ए ऑप्शन देख लें, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। तो यही ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज टेक प्लेस। तो ट्रेड दो कंट्रीज के दरमियान कब होगी? जब उनकी दोनों की जो कॉस्ट रेशोज है वो डिफरेंट हो। अगर दोनों की कॉस्ट रेशो सेम है तो फिर ट्रेड इम्पॉसिबल है। तो ट्रेड पॉसिबल ही तब है जब एक कंट्रीज एक चीज़ को सस्ता बना रहा है और दूसरा कंट्री वही चीज़ को महंगा बना रहा है, तो फिर ट्रेड पॉसिबल है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 4 MCQs है। एडम स्मिथ प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो एडम स्मिथ ने एब्सल्यूट एडवांटेज की थ्योरी दी थी। ये दो MCQs बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एडम स्मिथ की थ्योरी और डेविड रिकार्डो की थ्योरी। तो ये आपने दोनों अलग अलग अच्छी तरह याद रखनी है। 5th MCQs है। रिच कंट्रीज हैव डेफिसिट इन देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो रिच कंट्रीज के बैलेंस ऑफ पेमेंट में कभी कभार डेफिसिट होता है, समटाइम्स आप यूज़ कर लें यहाँ पे। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मीन्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन एंड पेमेंट टू फॉरेन, जो उनका जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। द बैलेंस ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ ऑल बैंक्स, ये नहीं है, बैंक्स नहीं, ये कंट्रीज के दरमियान होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। द बैलेंस ऑफ रिसीप्ट एंड बैलेंस ऑफ स्टेट बैंक, ये भी नहीं है। द बैलेंस ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाई ए कंट्री, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगी। द बैलेंस ऑफ गवर्नमेंट रिसीप्ट्स एंड पेमेंट ये भी नहीं होगी। 7 है। पाकिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ। IMF इसका है मेंबर, ECO का भी मेंबर है। ओपेक, ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज में पाकिस्तान शामिल नहीं है, ओपेक में पाकिस्तान शामिल नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक में भी शामिल है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 8 MCQs है। इंटरनेशनल ट्रेड इज पॉसिबल primarily थ्रू जनरलाइजेशन इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स, के सारे ही गुड्स में वो स्पेशलिस्ट हो, तो ये इम्पॉसिबल है। स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, कि वो सिर्फ एक ही चीज़ में स्पेशलाइज हो, ये भी एक से ज़्यादा, 2-3 में तो कम से कम होना चाहिए ना। तो स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन ऑफ फ्यू गुड्स, तो सी ऑप्शन ज़्यादा जो है ना सूटेबल ऑप्शन है यहाँ पे। 9 MCQs है। पाकिस्तान इंपोर्ट सम गुड्स, कुछ गुड्स इंपोर्ट्स करता है, एंड एक्सपोर्ट्स अदर गुड्स, और दूसरी गुड्स को एक्सपोर्ट्स करता है, बिकॉज ऑफ, किस लॉ की वजह से करता है? तो बेसिकली ये जो लॉ है कंपैरेटिव एडवांटेज, उसके बिना पे ये करता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 10 MCQs है। अ कंट्री दैट डज नॉट ट्रेड विद अदर कंट्री इज कॉल्ड।
एक कंट्री जो दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं करता तो उसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान मस्ट, तो इंक्रीज एक्सपोर्ट पाकिस्तान में क्या होता है? पहला है जी इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ गुड्स, गुड्स की क्वालिटी इम्प्रूव होती है एक्सपोर्ट करने से। डिक्रीज द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी, इंपोर्ट चीप लेबर। तो ये ए और बी दोनों है। जब हम ये बी किस लिहाज से, जब हम अपनी करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज कर देते हैं तो हमारी इंपोर्ट महंगी हो जाती हैं और एक्सपोर्ट सस्ती हो जाती हैं, जिस वजह से हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा होती है। 12 MCQs है। पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन इन ट्रेड, तो प्रोटेक्शन की जो पॉलिसी होती है वो बेसिकली डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। लोकल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है और इससे क्या होती है, इंपोर्ट्स कम होती है, रिस्ट्रिक्शंस और ऑफ इंपोर्ट्स लगा देते हैं और एक्सपोर्ट्स जो है ना वो उसको इंक्रीज करते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 13 MCQs है। पाकिस्तान's एक्सपोर्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, पाकिस्तान कौन सी प्रोडक्ट्स जो है ना वो एक्सपोर्ट करता है? तो वो सेमी मैन्युफैक्चर्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है वो करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। पाकिस्तान's एक्सपोर्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द लार्जेस्ट एटम इन आवर इंपोर्ट लिस्ट इज, पाकिस्तान की इंपोर्ट लिस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सी बड़ी चीज़ है? तो वो पेट्रोलियम गुड्स हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपने सेलेक्ट करनी है। पाकिस्तान लार्जेस्ट एटम ऑफ इंपोर्ट इज़ मशीनरी, पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं वो इंपोर्ट मशीनरी है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ लो वैल्यू गुड्स, पाकिस्तान लो वैल्यू गुड्स जो है ना वो एक्सपोर्ट करता है। तो इट्स करेक्ट। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड मींस व्हाट गुड्स आर बीइंग एक्सपोर्ट्स, ये भी नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। कमर्शियल पॉलिसीज मींस द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स इज कॉल्ड कमर्शियल पॉलिसी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम मेक्स अप पाकिस्तान टोटल इंपोर्ट बिल, तो टोटल इंपोर्ट बिल में पेट्रोलियम गुड्स का जो शेयर है वो 25% है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 19 MCQs है। द लार्जेस्ट आइटम ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट इज़, तो पाकिस्तान की जो सबसे, ये भी पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, कॉटन भी, राइस भी, कॉटन यॉर्न भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो गारमेंट्स का है, रेडीमेड गारमेंट्स का है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 20 MCQs है। लार्जेस्ट शेयर ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स गो टू, तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का ज़्यादा हिस्सा कहाँ जाता है? यूएसए में। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। पाकिस्तान शेयर इन द वर्ल्ड फॉर टेक्सटाइल इज, तो लेस देन 3% है वर्ल्ड कॉटन शेयर पाकिस्तान का, जो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स एंड इंक्रीजिंग, इंपोर्ट्स एंड डिक्रीजिंग, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स आर इंक्रीजिंग ऑल ऑफ ट्रू, सारी एक्सपोर्ट भी बढ़ रही हैं, इंपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं, सारा कुछ इंक्रीज हो रहा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इन पाकिस्तान फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड एक्सपोर्ट आर इक्वल टू इंपोर्ट्स, तो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कम है जबकि इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। Since 2005, custom duties have been reduced because of international agreement under
हमने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट के तहत क्या किया है, अपने जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं उनको हमने डिक्रीज़ की है 2005 में। तो WTO एग्रीमेंट्स है। टू फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड पाकिस्तान हैज़ इस्टेब्लिश इन डिफरेंट सिटीज़। तो फॉरेन ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए पाकिस्तान ने अपने काफ़ी शहरों में ड्राई पोर्ट्स बनाई हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट ऑफ पाकिस्तान इज़ प्रीपेड बाय। तो बैलेंस ऑफ अकाउंट का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही बनाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स दीज गुड्स। इनमें से कौन सी गुड्स हैं जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स करता है? तो ये देखिए कॉटन, ग्यार्न, फिश, राइस, ये चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। बाकी आप इनमें चीज़ें देखें तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ जाएगी जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं करता। मसलन फॉर एग्जांपल पहले में देख लें कंप्यूटर्स, वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं करता। दूसरे में ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर भी नहीं करता। उसके बाद एडिबल ऑयल आ गया, वो भी पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं करता बल्कि ये इंपोर्ट करता है। तो इसलिए ये सी ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है। पाकिस्तान इंपोर्ट्स दीज गुड्स। तो इनमें से जो ये है मशीनरी, ऑयल, फर्टिलाइज़र, ये पाकिस्तान जो है ना वो इंपोर्ट करता है बाहर से। तो इसमें देखना फ़िश पाकिस्तान बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगी। दूसरे में भी फ़िश आ गया, तीसरे में फ़िश आ गया, तो इसलिए ये ABC तीनों रॉन्ग है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।